नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने माँ की ममता तो सुनी होगी। सभी माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सच्ची ममता क्या होती है? सच्ची ममता वो होती है कि आप अपने बच्चे को तो प्यार करो ही, लेकिन दूसरों बच्चे को भी इतना ही प्यार स्नेह दो जैसे आपका बच्चा हो। वो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे, ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर दूसरों के बच्चों के बारे में सोचे, दूसरों के बच्चों से स्नेह करे, और ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र की जो भी दुर्दशा है वो इसी बच्चे की वजह से है। लेकिन फिर भी ममता कभी भी मर्यादा और पाबंदियाँ नहीं देखती है। ममता सिर्फ ममता देखती है, चाहे वो किसी का भी बालक हो। ऐसी ही स्टोरी आपको रामायण में मिल जाएंगी। रामायण में जब माता कैकेयी श्री राम को वनवास देती हैं ताकि सिंहासन पर उनके अपने पुत्र, जिसको उन्होंने जन्म दिया है, यानी कि भरत, उनको बैठा सके, उनके एक बार कहने पर श्री राम बिना कुछ कहे और आज्ञा पाकर, हाँ माते तुमने जो कहा है वही होगा, इतना कहकर वो वनवास को चले जाते हैं। उनके वनवास जाने से सभी दुखी तो रहते ही हैं। तो उसी बीच जब वो चले जाते हैं वनवास, तो फिर भरत वापस आते हैं अपने नाना के यहाँ से। तो जब भरत आते हैं तो अपने पहले भाई को ढूंढते हैं। उनका भाई उनको महल में कहीं नहीं दिखता है। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं, यानी कैकेयी के पास। वो बोलते हैं, माता बड़े भ्राता कहाँ हैं, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो कैकेयी कहती हैं, पुत्र वो वनवास चले गए हैं। तो भरत बोलते हैं, क्यों माता? तो वो कहती हैं कि पुत्र उनको आज्ञा दी गई थी, आपके पिताश्री ने आज्ञा दी थी। तो वो बोलते हैं, अच्छा माते, लेकिन भैया क्यों चले गए मुझसे बिना मिले? कोई तो वजह रही होगी। तो कैकेयी कहती हैं, पुत्र मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम्हें मुझ पर बहुत गर्व होगा। तो भरत कहते, ऐसी कौन सी बात है कि मुझे आप पे गर्व होगा? तो वो कहते हैं कि पुत्र तुम सिंहासन पर बैठो, इसका अनुरोध मैंने तुम्हारे पिताजी से किया था और अंततः उन्होंने मेरी बात मान ली, जिसकी वजह से तुम्हारे बड़े भाई राम को वनवास जाना पड़ा। ये सुनते ही भरत बहुत दुखी हो जाते हैं। कहते हैं, माता तुमने ऐसा कृत्य किया है जिसका कोई क्षमा नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं बड़े भैया का अधिकार लेकर गद्दी पे शासन करूं? ये कभी नहीं हो सकता। वो अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो सबसे पहले आते हैं माँ कौशल्या के पास, जो कि अपना मुख दूसरी तरफ करके बैठी रहती हैं। वो पीछे से जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। कौशल्या माता उनके स्पर्श से ही जान जाती हैं कि ये और कोई नहीं, मेरा पुत्र भरत है। वो भरत को भी अपना ही पुत्र मानती थी। इस तरह जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो भरत काफ़ी रो रहे होते हैं। तो कौशल्या माता कहती हैं, अरे मेरे पुत्र तुम आ गए। उनको सीने से लगा लेती हैं, कहती हैं, पुत्र तुम ठीक तो हो? तो वो कहते हैं, माता मैं आपका दोषी हूँ, मेरे ही कारण आपके पुत्र को वनवास हुआ था और कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो कहती, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो पुत्र? जैसे राम मेरा पुत्र है वैसे ही तो तुम भी मेरे पुत्र हो। वो बड़े ही स्नेह के साथ जैसे अपने पुत्र श्री राम से स्नेह करती हैं, ठीक वैसा ही स्नेह उन्होंने भरत से भी किया। तब भरत रोते हुए कहते हैं, हे माँ, क्यों नहीं मैं तेरी कोख से जन्म लिया? क्यों मैं उस कैकेयी की कोख से जन्म लिया जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसने हमारा हंसता खेलता संसार बर्बाद कर दिया। कौशल्या माँ कहती हैं, पुत्र अपनी माँ के बारे में ये नहीं बोलते, ये दिखाता है ममता, जिसमें आप किसी और के पुत्र की मतलब सम्मान कर रहे हैं और अपने भी एक औरत होते दूसरी औरत का सम्मान कर रहे हैं, किसी के बारे में कटु वचन नहीं बोल रहे। कौशल्या माँ बेस्ट एग्जाम्पल है उस ममता का कि हम बदले की भावना से हमेशा अहित ही करते हैं। कौशल्या माता भी तो एक माता रहती हैं, उनके अपने पुत्र को वनवास भेजा गया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी दुखी हो, मतलब दुखी तो रहती हैं, लेकिन ये नहीं इस दिमाग में डालती हैं अपने कि नहीं इसी की वजह से मेरा बेटा गया है, इसी की माँ की वजह से मेरा बेटा गया। नहीं, वो एक माँ हैं, उन्होंने चारों पुत्रों को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है, चारों को बराबर स्नेह किया रहता है, इसीलिए वो भेदभाव नहीं करती। वो कहती हैं, सभी मेरे लिए बराबर हो, कोई बात नहीं, ये तो नियति थी, उसे जाना पड़ा, लेकिन पुत्र तुम उसके लिए खुद को दोषी मत मानो, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो नियति का लिखा हुआ है।
तो ये है माँ कौशल्या। आज के युग में आपको कहाँ मिलेंगी माँ कौशल्या, जो अपने पुत्र के बारे को तो सोचती हैं लेकिन दूसरों के पुत्र के बारे में सोचती हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि बदले की भावना हमेशा से विनाश का कारण बनती है। भरत भी अपनी सूझबूझ के साथ राज्य करते और कभी उस सिंहासन पर नहीं बैठते हैं जो सिंहासन उनके बड़े भाई की रहती है। ये होता है भाई प्रेम, ये होता है संस्कार, जो हर जगह आज के समय देखने को नहीं मिलता है। लोग धन दौलत के लिए एक दूसरे को मारने में बिलीव रखते हैं, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। वो खुद ही कहती है, जा तेरा हिस्सा है तू ले ले लड़के। ये नहीं कहती है कोई बात नहीं पुत्र, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने लिए एक नया संसार बनाना चाहिए। अगर हमारे भाग्य में होगा तो खुद चल कर आएगा, और नहीं होगा तो किसी का छीनने से हम राजा नहीं बन जाते। शायद ये संस्कार आज के समय में बहुत कम। मैं देखती हूँ छोटे बच्चे रहते हैं, वो कुछ भी करके आते हैं, किसी बच्चे को मार के आते हैं, पेन लेके आते हैं, तो पेरेंट्स उनको डांटने के बजाय प्रोत्साहित करते हैं, मेरे बेटे ने नहीं किया है, मेरे बेटे ने किया। आपको पता है आपका बेटा कैसा है, आपको पता है आपके बच्चे कैसे हैं। अगर आपको नहीं पता किसको पता, कैसे माँ बाप हैं आप? आपने जन्म दिया है, आप ही की परछाई है वो। लेकिन आजकल के पेरेंट्स इतने होनहार हैं, साफ मना कर देते हैं। अपने बच्चे की गलतियों पर उसको सिखाने की वजह उसको बढ़ावा देते हैं। और शायद यही वजह है कि संसार में असंतुलन बना ही हुआ है। क्यों लोग कहते हैं सत्ययुग कितना अच्छा था, कितना परफेक्ट था? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों में एक कहता है स्टेट ऑफ माइंड कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। आज के युग में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बचपन से हिंदी की किताबों में लास्ट में पढ़ने के बाद हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें इस कहानी से वो शिक्षा मिलती है, पर उसको ग्रहण कौन करता है? कोई नहीं करता है। शायद अगर करते ना तो कुछ बुरा नहीं होता है। लोग कहते हैं ना ये प्रलय आ रहा है, वो प्रलय क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ही की नासमझी की वजह है। रियलिटी तो यही है। अगर समझदार होते ना तो कभी गलत का साथ नहीं देते, उसके लिए झंडा लेके बाहर नहीं निकल जाते, दिमाग लगाते कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन आज के समय इंसान गलत कहता है, चलो वो गलत कर रहा तो आगे बढ़ रहा, चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। जीवन में सभी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आप सर पैर मार लो, आपको वो चीज़ कभी हासिल नहीं होगी। इतना आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन आज के समय में लोगों के पास इसकी बहुत कमी है। पढ़े लिखे हैं, डिग्री A1 है, सब में फर्स्ट आ रहे, टॉप करे, लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? कितना दूसरे के बारे में सोचते हो? हमेशा ये नहीं कि आप दूसरों को दे तो मत करो, नहीं, आप उसके साथ न्याय कर रहे हो। आपको जब पता है एक लाइन लगी हुई है तो उसको धक्का देके आगे जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास पैसा है तो मैं आगे निकल जाऊँगा। व्हाट इज़ दिस? बाकी लोग गधे हैं, स्टूपिड हैं। मतलब एक एथिक्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मोरल्स होते हैं। आज समय में लोग उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। सोचते हैं चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने वाला पीछे तो उसकी गलती है। उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा अपने नियम के अनुसार खड़ा है, ठीक है, और उसके साथ आजकल जस्टिस होगा। लेकिन आपके साथ जो आपने किया है ना, वो आप में कर्मों में ऐड हो चुका है और वो नहीं मिट सकता। क्योंकि आप पैसा यहाँ दे सकते हो, ऊपर वाले को नहीं, ठीक है। उसका न्याय एकदम सटीक होता है, फुल एंड फाइनल। वहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता, स्कैम यही होता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो आपके लिए बुरी बात होगी, मेरे लिए नहीं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार, जय श्री राम।